नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, कितने परसेंट मार्क्स आपको लेके आने हैं, क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया, इसके बिना नहीं होगा नेट जेआरएफ। तो पूरा क्राइटेरिया जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उसके लिए आपके लिए छोटा सा अपडेट। यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए आ गए हैं पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट पीडीएफ नोट्स 40% के स्पेशल दिवाली धमाका ऑफर के साथ। तो पेपर 1 का नोट्स मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में सिर्फ 450 रुपये में। पहले इसकी कॉस्ट है 750, आपको मिलेगा 450 में। पेपर 2 की कॉस्ट है 900 रुपये, पहले ये 1500 के थे, अब आपको ये 900 रुपये में ले सकते हैं। में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। तो जल्दी से आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है दिवाली धमाका ऑफर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। याद रही ऑफर वैलिड है 20 से 24 अक्टूबर तक, तो उससे पहले आप जल्दी से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। सो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पॉइंट नंबर 14 है, पेज नंबर 21 पे। ठीक है, आपको मैं 21 पेज पे बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका यानी कि कितना मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने अगर पेपर 1 में 20 क्वेश्चन सही हो गए तो मैं पास हो जाऊँगा, पेपर 2 में 50 क्वेश्चन सही हो गए पास हो जाऊँगा। यहाँ पर आपको मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि लिखा है यहाँ पे जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टूडेंट को बोथ पेपर मतलब आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, इनकी दोनों को मिलाकर बोथ पेपर में आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स लेके आने हैं बोथ पेपर में। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आपका 40% आना चाहिए तो पेपर 2 में आपका 40% आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ओल्ड पैटर्न था। अभी क्या है, दोनों को मिला के आना चाहिए। दोनों को मिला के क्या है, 40% आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं कि आपने 40% मार्क्स ले लिए तो आप क्वालिफाई हो गए। ये क्या है, ये एक आपका एक लेवल 1 है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 39% आएंगे तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और आपके पेपर 1 पेपर 2 को मिला के यहाँ पे आगे 40% मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 40% मार्क्स के बाद आपको लिस्ट में रखा जाएगा जिनके 40% वाले मार्क्स हैं। मान लीजिए 1000 बच्चों के 40% मार्क्स हैं, उसके बाद देखिए किसी के 45 है, किसी के 46 है, किसी के 50 है, किसी के 70 है, तो सबको मिला के यहाँ पे एक लिस्ट में रखा जाता है। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट कितनी आती है। मान लीजिए आपकी कट ऑफ जाती है 70%, ठीक है, 60 मान लीजिए, हिस्ट्री कितनी जाती, 60 मान लीजिए, 60% आपकी मान लीजिए कट ऑफ जाती है यहाँ पे। तो जब आपकी 60% कट ऑफ जाएगी तो जो बच्चे 60% के दायरे में होंगे उनको ही क्वालिफाई माना जाएगा, बाकी सबको फेल कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने तो 40% मार्क्स ले लिए, मेरे को पास क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, आपने लेवल 1 पार किया है, आपने सिर्फ एक चीज़ पार की है, आपने मेरिट लिस्ट में नाम नहीं लेके आए। अब देखिए, जिनके 60% मार्क्स हैं, 62% मार्क्स हैं, तो उनको ही वो रखेंगे ना आगे। 40% तो देखिए एक जस्ट नंबर है कि आपके इतने मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। अगर इतने नहीं आते तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर आपके इससे ज़्यादा आते हैं तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए। ये है फाइनल आपके एग्रीगेट मार्क्स दोनों पेपर को मिला के जो आपके आते हैं। बाकी देखिए, जब स्टूडेंट स्कोर करते हैं तो उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। आपकी कट ऑफ जाती है ना 55%, है ना, 55% कट ऑफ जाती है, फिर 60% कट ऑफ जाती है, 65% कट ऑफ जाती है, तो क्वालिफाई वहाँ से होते हैं। ठीक है, क्वालिफाई वहाँ से होते हैं। आपको मिनिमम 40% लेके आने ज़रूरी है, लेकिन पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग 60 से 65% के बीच में मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 40% ले लिया तो आपकी बात खत्म होगी। आपको 60 से ऊपर स्कोर करना है, तभी आपके चांसेस हैं क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप 40 लेके आएंगे तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जनरल कैटेगरी से के लिए देखिए यहाँ पे रखा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए दोनों पेपर को मिला के। मैं फिर से दोनों पेपर क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं पेपर 1 पास करना ज़रूरी है, पेपर 2 करना ज़रूरी है। आपके पेपर 1 में नंबर कम भी हो चलेगा, पेपर 2 में ज़्यादा हो, पेपर 2 में कम हो चलेगा, पेपर 1 में ज़्यादा हो, यानी कुल मिला के दोनों में ही आपके क्या हो, मार्क्स 35% या 40% आने चाहिए। फिर आपका पेपर चेक होगा, उसके बाद फिर आपका एक लिस्ट बनेगी, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। तो 60% से ऊपर अगर आप नंबर लेके आएंगे
तो आप पास हो सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का क्राइटेरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी समझाई गई है, वो तो आपको हमने यहाँ पे समझा दी है। सो आपको आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको डेली फ्री इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे, और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है और सबसे तेज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो उसके बाद देखिए आपको ज्वाइन करना है फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।